आलियार की एक फोन कॉल ने तकदीर का बंद दरवाजा खोल दिया। बरसों बाद असलम जेल की सलाखों से आजाद होकर अपने घर लौटा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, पिया खुद को संभाल नहीं पाई। वह भागकर उससे लिपट गई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू खुशी के थे या बीते जख्मों के, कहना मुश्किल था। असलम बार बार पिया के सिर पर हाथ फेर रहा था, मानो खुद को यकीन दिला रहा हो कि यह सब सपना नहीं है। लेकिन इस खुशी के बीच एक खामोश मौजूदगी भी थी। कमरे के एक कोने में खड़ा आलियार सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में चैन कम, उलझन ज्यादा थी। उधर जैसे ही मूसा को खबर मिली कि असलम रिहा हो चुका है, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वह जानता था, अगर पुरानी परतें खुलीं तो सबसे पहले उसका नाम सामने आएगा। मूसा ने बिना देर किए फोन उठाया। निशाना साफ था, एसपी बाबर। वही अफसर था जो पुराने केस को दोबारा जिंदा कर सकता था। रात की खामोशी को गोलियों की आवाज ने चीर दिया। एसपी बाबर की गाड़ी पर अचानक हमला हुआ। कांच टूटे, गोलियां चलीं और बाबर खून से लथपथ हो गया। किस्मत ने साथ दिया, वह किसी तरह बच निकला। सीधे पहुंचा डीसी शहरियार के दफ्तर। टेबल पर फाइलें खुली। पुरानी एफआईआर, जेल रिकॉर्ड, माफिया के लिंक। शहरियार ने गहरी सांस ली। अब उसे साफ दिख रहा था, यह जंग अब छोटी नहीं रही। दूसरी तरफ नसार फोन पर सावल को धमका रहा था। गुस्से में उसकी आवाज कांप रही थी। पिया के आसपास भी दिखे तो मिटा दूंगा। सावल का जवाब बिल्कुल शांत था, अगर पिया को कुछ हुआ तो यह शहर ही नहीं बचेगा। पास खड़ा वहीद सब सुन रहा था। फोन रखते ही वह हल्की हंसी के साथ बोला, आज के जमाने में भी कोई ऐसा है जो प्यार में गोली खाने को तैयार है। सावल मुस्कुराया और बोला, इसे प्यार मत समझो, यह मेरी जिद है। उसे बस एक बार देख लूं, मेरे लिए वही काफी है। मूसा अब अगली चाल चलने को तैयार था। उसने दाऊद सेठ को फोन किया, सावल को किसी भी हाल में फंसा दो, नशे का केस हो या कोई और झूठा इल्जाम। लेकिन वार से पहले ही सावल को भनक लग चुकी थी। उसने साफ संदेश भिजवाया, सेठ से कहना, अगर हिम्मत है तो सामने से आए। पीठ पीछे हमला किया तो नतीजा बुरा होगा। इधर आलियार चुपचाप अपनी जांच में लगा हुआ था। उसका दोस्त हर कड़ी जोड़ रहा था और सच धीरे धीरे उजागर हो रहा था। असलम को जानबूझकर फंसाया गया था। न कोई ठोस गवाह, न कोई असली सबूत, सब कुछ गढ़ा हुआ। आलियार की आवाज टूटने लगी। उसने सवाल किया, फिर मेरे पापा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। अगली सुनवाई में असलम की जमानत मंजूर हो गई। अदालत से बाहर निकलते ही मीडिया ने घेर लिया। माइक, कैमरे, तीखे सवाल। क्या आपके पिता चोरी में शामिल थे? पिया घबरा गई। तभी सावल आगे बढ़ा, माइक हटाया और सख्त लहजे में बोला, सच का फैसला अदालत करती है, टीआरपी के कैमरे नहीं।